अच्छा एक बात, अंधकार में यदि आप हैं तो अंधकार को कैसे समाप्त करेंगे? अंधकार को तलवार से काटेंगे? अंधकार किसी हथियार से कटेगा? संभव है? अंधकार कैसे समाप्त होगा? जब हम एक दीप जलाएंगे। बात समझ में आई? तो हमारे जीवन में जो अंधकार है, गुरुदेव दीप जलाते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण भी अध्यात्म दीप है। दीप माने दिया। अगर आपके पास दीप है, दिया है, तो अपने लक्ष्य तक आप पहुंच जाएंगे। एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा था, दिया लेकर के, रात्रि का समय था। एक महात्मा मिले, बोले भैया क्यों तू खड़ा है, क्या बात है? बोले महाराज इस दिया से 10 मीटर ही दिख रहा है और हमको 10 कोस जाना है। तो महात्मा ने कहा 10 मीटर तुम आगे बढ़ते चलो और एक दिन तुम 10 कोस पहुंच जाओ। यही भारत की संस्कृति है। संगच्छध्वं संवदध्वं, वेद कह रहा है शंभो मनांश जानताम दैवा भावे यथा पूर्वम संजानाना। चरई वेदी, वेद कह रहा है चलो, चलते रहो। जो व्यक्ति चलता रहता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उद्योगिनम सिंहमुपैति लक्ष्मी। जो व्यक्ति अपने कार्य पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना, वो एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान हमारे कान को रसायन चाहिए। 3 प्रकार की दवाई होती है आयुर्वेद के अनुसार। एक काष्ठ औषधि, एक भस्म औषधि और एक रस औषधि, जो कूट खन करके बनाई जाती है उसको काष्ठ औषधि कहते हैं। जड़ मूल उखाड़ के जो कूट काट करते हैं। और एक होती है जो रस औषधि होती है, रसायन, जो रस के रूप में बनाई जाती है। और एक होती है भस्म औषधि। अब भस्म औषधि तो इतनी महंगी है महाराज। स्वर्ण भस्म, बसंत कुष्माकर भस्म, पारद भस्म, हीरक भस्म। एक बार एक व्यक्ति स्वर्ण भस्म ले आए 1 लाख रुपए का। मुझसे बोले महाराज जी आप भी लिया करिए। हमने कहा जरा देखे कितने का है, कितना है? तो महाराज चश्मे से बड़े ध्यान से देखा तो इतना दिखाई दिया, इतना 1 लाख का था, इतना। अब 1 लाख का सोच लीजिए। अब किसी को कोई लिख दे कि 50 ग्राम स्वर्ण भस्म ले आओ, तो पता चला कि घर मकान दुकान सब बीत गया तो भी नहीं पूरा होगा, 5 ग्राम नहीं मिलेगा। भस्म औषधि बहुत महंगी है। काष्ठ औषधि बरसात के दिनों में उनका गुण समाप्त हो जाता है। जो जड़ी बूटियां हैं, अगर वो औषधियां हम बरसाती दिनों में सेवन करेंगे तो उनका गुण कम हो जाता है। लेकिन रस औषधि, अश्वगंधारिष्ट, अभयारिष्ट, कौन कौन रिष्ट है? 2 चम्मच पानी और 2 चम्मच दवाई मिलाए, तुरंत पी गए, 200 रुपए में दवाई मिल गई। वो रस औषधि, रसायन। तो हमको रस औषधि चाहिए जो हमारे कान को रसमयी। कथा का मतलब ये नहीं कि हम इतना कठिन बोले कि हम ही सुने, हम ही समझे। और कथा का मतलब ये भी नहीं कि सास बहू की कहानी हो रही हो, ये भी कथा नहीं है। कथा का मतलब जो हमारे शास्त्रों का मूल स्वरूप है वो प्रकट होना चाहिए। दूसरी बात, जिसके सुनने के बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो जाए। भक्ति का मतलब है प्रेम, ज्ञान का मतलब है सिद्धांत, और वैराग्य का मतलब है प्रैक्टिकल। ज्ञान का मतलब है सिद्धांत और वैराग्य का मतलब है व्यवहार। ज्ञान का मतलब है थ्योरी और वैराग्य का मतलब है प्रैक्टिकल। ज्ञान का मतलब है जानना और वैराग्य का मतलब है मानना। हम जानते तो बहुत हैं लेकिन मानते एको बात नहीं है। मानते हैं? व्यास जी ने कहा, ये कहा, ऐसा कोई मानता है? तो भक्ति ज्ञान विरागात, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़े, विवेक की वृद्धि हो। विवेक का मतलब होता है विवेचन।
हमारे जीवन में देखिए ज्ञान तो पशुओं के पास भी होता है। आप कभी डंडा उठाएं तो पशु भी भागते हैं, आग दिखाएं पशु भागते हैं, लेकिन विवेक नहीं होता उनके पास। वो ये नहीं पहचान पाता है ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। पहचानता है नहीं। यही विवेक, मनुष्य के पास विवेक है। और वो विवेक कहां से मिलेगा? और सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ विवेक दुकान पर बिकता तो सबसे ज्यादा लोग खरीद के घर में रख लेते हैं पैसे वाले, लेकिन विवेक तो सत्संग में मिलता है। और भी सत्संग में वही बैठता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। जनता सेलेक्ट करती है तो व्यक्ति पार्लियामेंट में बैठता है, संसद भवन में बैठता है। और जब जगदीश सत्संग जब सेलेक्ट करते हैं तो व्यक्ति सत्संग, भगवान की कृपा। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ सोए। बिना ठाकुर जी की कृपा के संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग बिनु सत्संग। बोले महाराज विवेक की वृद्धि कैसे? बोले क्यों? बोले कलयुग आ रहा है। कलयुग के लोग बड़े ही चतुर हैं। लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो गए, घर में झगड़ा हो रहा है, मार हो रहा है, देख ही रहे हैं। और लोग क्लेश से आक्रांत हैं। तो भगवान एक प्रश्न है, बोले क्या? जो ऐसा उपाय बताए जो सत्य और शाश्वत हो। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, जो सबसे श्रेष्ठ हो, जो पवित्रों को भी पवित्र करता हो और मंगलों का भी जो मंगल करे। अच्छा, एक उदाहरण दूंगा तभी बात समझ में आएगी। पवित्रों को पवित्र करना। अच्छा, आप सुबह स्नान तो करते, लेकिन शाम को जब पूजा करने आना होता है तो लोग सोचते फिर से स्नान कर लेते। करते कि नहीं? क्यों? हम लोग भी कथा में आते तो स्नान करके आते। काहे भाई? अरे भाई कहीं कुछ हो गया। तो पवित्रों को भी पवित्र करने वाली जो कथा, और टीकाकार ने तो बड़ा व्याख्या लिखी है कि जिस कथा से सुख सनकादि सुखदेव जी पवित्र होते हो, सनत कुमार पवित्र होते हो, वह कथा सुनाई। ये भागवत कोई सामान्य कथा नहीं है। और भगवान जिससे भगवान मिल ही जाए, एकदम शाश्वत। शाश्वत मतलब गारंटेड, जिससे हमारा परम कल्याण हो जाए। सपने में भी भगवान मिलते हैं। सपना टूटा, भगवान गए। गुरु कृपा से भी भगवान मिलते हैं। सामने गुरुदेव की कृपा से दर्शन हो जाता है, कृपा के बाद भगवान का दर्शन हुआ, चले गए। लेकिन शाश्वत दर्शन का मतलब क्या है? सर्वत्र भगवान का अनुभव होना। सब जगह भगवान का अनुभव होने लगे। यहां भी भगवान है। भागवत में लिखा है, समुद्रांश हरे शरीरम सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जोरी। सब में भगवान का दर्शन होने लगे। ऐसा उपाय बताओ भगवान। क्योंकि चिंतामणि
का यह चमत्कार है, जिस वस्तु का चिंतन करो वह मिल जाए। चिंतामणि एक ऐसी मणि है, जिस वस्तु का चिंतन करो वह प्राप्त हो जाए। कल्प वृक्ष की यह विशेषता है कि उसके नीचे बैठकर जिस वस्तु की कल्पना करो वह प्राप्त हो जाए। लेकिन सदगुरुदेव की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक योग दुर्लभ वैकुंठ नहीं मिलेगा। चिंतामणि से चिंतित वस्तु मिल जाएगी, कल्प वृक्ष से संसार की भौतिक चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जो योग दुर्लभ वैकुंठ है वह तो गुरुदेव की कृपा से ही मिलेगा। इसलिए हे गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि आप ऐसी कथा सुनाएं जिससे भगवान मिल जाए, जिससे ज्ञान वैराग्य भक्ति प्राप्त हो जाए, और जो वैकुंठ योग दुर्लभ है वह भी हमें प्राप्त हो। यह सुन करके श्री सूत जी महाराज प्रवचन किए। देखिए, श्रोता को समझ में नहीं आए तो वक्ता को चुप हो जाना चाहिए। जो बात समझ में नहीं आए तो ऐसी चीजें नहीं सुनानी चाहिए। और श्रोता कहते महाराज जी अब बंद करिए। अब यहाँ भी बैठे हुए कितने श्रोताओं के घुटने दुख रहे होंगे। अब दिन भर जो बैठा है, भाई बैठना भी एक एक्सरसाइज। एक बार कुछ मजदूरी करने वालों ने महात्मा लोगों से कहा, बड़ा मिठाई चापत हुए गनी। हमारे यहाँ अपनी भाषा समझ में आती है जो बोलूंगा मैं। बड़ा गुरु मिठाई बड़ा खाते हो। हम लोग कहते हैं महाराज जी बड़ा चापे आए गनी, बड़ा मिजाज बनाए, हमको ले जाए। अरे भैया, सामान्य है क्या? 3 घंटे मंच पर बैठना और 6 घंटे बैठकर स्टडी करना। जो वक्ता पढ़ेगा नहीं वो बोल क्या सकता है? अच्छा अध्यापक वही है जो कुशल विद्यार्थी है, ध्यान रखिएगा। और 3 घंटे बैठना। एक बार महात्मा लोगों से कुछ मजदूर मिले, बोले बाबा आप लोग बहुत खाते हैं बैठे बैठे। तो महात्मा ने कहा ठीक है, कल तुम लोग भी आना, हम भी खिलाएंगे। और महात्मा जी बुलाए और उन सबों को, मजदूरों को बैठा दिए। बोले ऐसा है कि एक बैठे 6 घंटे भगवान के नाम का कीर्तन करो। अब 10, 20, 50 मिनट बैठने का अभ्यास मजदूर आदमी। 1 घंटा तो बीता, दूसरे घंटे में कमर जवाब, तीसरे घंटे में घुटने जवाब, चौथे घंटे में प्राण जाने की स्थिति आई। अब 5वें घंटे में लेट गए, लगा कि प्राण निकला। 6 घंटे कथा किसी तरह से कीर्तन की पाली पूरा किए तो महाराज जी ने खूब सुंदर मिठाई फल फूल खिलाया, पैसा भी दिया। कहा अगले दिन फिर आना। अगले दिन जो मजदूर थे वो फावड़ा कुदाली लेकर के आश्रम से 1 किलोमीटर दूर ऐसे भाग रहे थे कि कहीं महाराज जी की नजर न पड़ जाए, फिर बुलाकर बैठा ले। खोपड़ी पर डलिया रख करके मिट्टी फेंकना आराम है, लेकिन 4 घंटे बैठ जाना ये बड़ा मुश्किल का काम। बस समझ में आ रही है? तो सौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से पहले एक बात कही, सुनो। देखो भैया, काल रूपी सर्प से बचने के लिए श्रीमद् भागवत जी का प्रवचन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और जब जन्म जन्मांतर का पुण्य इकट्ठा होता है तभी व्यक्ति भागवत सुनता है। सबके भाग्य में भगवान की कथा नहीं है, ये जान लीजिए। कितने लोग कहते हैं महाराज जी कथा हम सुन लें, डेट रखते हैं और 1 महीने बाद फिर कैंसिल हो जाता। 3 साल से मथुरापुर में मैं इस साल कथा आके किया, जून की कथा हुई थी लगता है, मई जून मथुरापुर। 3 साल से डेट चल रहा। जब भगवान प्रसन्न होते हैं, जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, जब भगवान खुश हो जाएं तब समझिए कि सत्संग मिला है। सत्संग सबको नहीं मिलता। बोले महाराज ये कौन है भाई हर हर कर रहा है, इसको जरा समझाइए। इधर डिस्टर्ब कर रहा है कोई बगल वाला। तो 88,000 ऋषियों ने सूत जी से जब प्रश्न किया
तो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। और जब राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए जब बैठे तो उसी समय देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आ गए। 3 प्रकार के लोग होते हैं भैया, श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक आयोजक होते हैं, एक आलोचक होते हैं और एक आस्वादक होते हैं। अब कुछ लोग कथा का आयोजन कर दिए, अब इसके बाद 9 2 11 हो गए, अब टेप चालू हो गया, चल रहे हैं पंडित जी, 6 से 9 वाला शो हो जाए, चाहे 9 से 12 वाला हो जाए, चाहे 12 से 3 वाला हो जाए। आयोजन करके गायब हो गए, उनको पता नहीं है कि कथा के अगल बगल में भी कोई परेशानी हो रही, कोई दिक्कत है। ऐसे लोगों को आयोजक कहा जाता है। और दूसरे आलोचक होते हैं, जो कथा में ही कुछ न कुछ गलती निकालने के लिए बैठे रहते हैं कि महाराज जी ने यहाँ की कह दिया, महाराज जी ने यहाँ का कह दिया। अब कुछ लोग पूछते हैं, महाराज जी एक बात बताइए, रावण के फुआ के चाची के भतीजी के दामाद के पतोह का क्या नाम था? अब हम रीजनिंग लगाने के लिए बैठे कि कथा सुनाने के लिए बैठे? हम रीजनिंग का पेपर देने आए, उसके लिए तो अलग व्यवस्था है, जाकर पढ़ो। और एक होते हैं आस्वादक, जो कथा का आयोजन करते हैं तो बड़ी ही ईमानदारी से, बड़े सतर्कता के साथ कथा में कोई वितक्रम न हो जाए, कोई विक्षेप न आ जाए, कोई अशांति न हो जाए, कोई क्लांति न हो जाए, कोई व्यवधान न आ जाए, कोई कथा में किसी प्रकार की रुकावट न आ जाए, वो बड़े चतुराई के साथ इसका ध्यान रखते हुए कान खड़े करके कथा सुनते हैं। तो जब कथा होती है तो मस्त रहते हैं, वाह क्या बात है। तो देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए, बोले सुखदेव जी महाराज, बोले हाँ हम आपसे एग्रीमेंट करने आए। किस बात का? बोलिए ऐसा है कि ये अमृत का कलश ले लो, राजा परीक्षित को पिला दो, लेकिन बदले में हमको कथा सुनाओ। जितना पिलाना है पिला दो, लेकिन कथा हमको सुनाओ। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, कथा सुनोगे कि स्वर्ग का अमृत पियोगे? एक कथा का अमृत है, एक स्वर्ग का अमृत है। परीक्षित ने पूछा, दोनों अमृत में अंतर क्या है? बोले स्वर्ग का अमृत पियोगे तो दीर्घजीवी हो जाओगे, और कथा का अमृत पियोगे तो दिव्यजीवी हो जाओगे। स्वर्ग के अमृत को प्रकट भगवान ने किया है, और कथा के अमृत को भगवान के भक्तों ने प्रकट किया है। तो भगवान का अमृत लोगे कि भगवान के भक्तों का अमृत लोगे? श्री परीक्षित जी बोले, महाराज हमको भगवान का अमृत नहीं, हमको भगवान के भक्तों का अमृत चाहिए।